हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं सैम्पल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 28A। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है देख लो, स्क्रीन में आएगा। स्केच द ग्राफ ऑफ x प्लस वन। अच्छा ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस वन। तो देखो, मॉड जब मॉड होता है ना, मॉड का मान लो मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, इस साइड या फिर इस साइड, इस तरह से होता है। ठीक है, मॉड एक्स का। तो x प्लस वन मतलब हम एक काम करते हैं, x प्लस वन इक्वल टू जीरो लेट करते हैं, मतलब x कितना आ जाएगा -1। मतलब हम लोगों का जो ग्राफ होगा ना, वो कहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, -1 पे। कहाँ पर, ज्यादा इधर। ठीक है, अब कौन से -4 2 इस साइड जब जाएगा वो नेगेटिव में आएगा, और इस साइड में जो y का वैल्यू होगा ना, वो हो जाएगा -x प्लस वन, नेगेटिव साइड। और इधर जब जाएगा तो क्या जाएगा, वो पॉजिटिव, मतलब x प्लस वन। और लिमिट्स जो गिवन है हम लोगों को, -1 -2 -3 -4, मतलब यहाँ तक। ठीक है, तेरह हो गया, तुम सीधा कर लेना उसको। और इधर 2 तक, मतलब मान लो 1 2 इधर 0। अच्छा 3 भी लिख देते हैं, तो इतना ये नीचे। ये हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब हमें वो निकालना है। खुद से कर सकते हो नहीं सर, अगर खुद से कर लेते तो आज वीडियो थोड़ी देखते। अच्छा जो भी है, देखो इसको कैसे करना है। ये साइड और ये साइड, मतलब इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। कौन से पार्ट में, एक तो -4 से -1 तक, इसको क्या लिखेंगे, -x प्लस 1 dx। ठीक है, प्लस जैसे -1 से 2, -1 से 2 तक x प्लस 1 dx। समझे, आई होप समझ चुके हो। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, माइनस को बाहर ले जाओ। ठीक है, इंडिकेट करो तो क्या होगा, ये तो आता है ना, x को इंडिकेट करो कितना है, x² 2 प्लस x, और लिमिट -4 से 2, प्लस इधर भी क्या आ जाएगा, x² 2 प्लस x, अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, अब तो आता है, ये इजी है भाई। इसको तुम लोगों ने क्यों नहीं खुद से कर पाए, मुझे ये अब तक समझ नहीं आया। अब देखो, कुछ दिनों बाद एग्जाम है, मतलब डांटना नहीं चाहता, कुछ सुनाना नहीं चाहता, वैसे भी तुम लोग टूटे हुए हो, टूटा हुआ। लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस इधर भी सेम, x² 2 प्लस 1 नहीं, x, और अपर लिमिट लोअर लिमिट। इसको थोड़ा इसको देते हैं थोड़ा जगह। अच्छा अब क्या लिख देंगे, -1 अपर लिमिट, -1² 2 प्लस -1 जो है उसको मैथ करेंगे लोअर लिमिट, मतलब -4 होल स्क्वायर 2 प्लस -4। समझे ये पार्ट। प्लस इधर क्या आ जाएगा, 2² 2 प्लस 2। ठीक है, समझ रहे हो ना, -1 होल स्क्वायर 2 प्लस -1। समझे इतना। ठीक है, इतना इस साइड में रख, इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज कैसे करेगा सर, इरेजर तो नहीं है, जो भी है कपड़ा तो है ना। अब बहुत सारे बच्चे शायद कमेंट करेंगे, मुझे नहीं पता, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे भी या नहीं। वीडियो को तो शेयर करना, ठीक है, कि सर डिजिटल बोर्ड ले लो, ले लेंगे, चैनल को तो थोड़ा उठने दो, तुम लोग सपोर्ट करना। अच्छा अब क्या करेंगे, माइनस -1 का स्क्वायर तो 1/2 प्लस -1, और इधर तो ब्रैकेट नहीं दिया क्या, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16/2 8 प्लस -4 8 - 4 ऐसे, प्लस 2 स्क्वायर 4/2 2 प्लस 2 -1/2 प्लस -1 इस तरफ। ठीक है, इसका तो माइनस रख दो, या क्या बच जाएगा, मतलब -हाफ, हाफ में से -1 चलेगा तो -हाफ बचेगा। वो कैसे सर, एलसीएम ले लो, 8 से 4 चलेगा 4, मतलब -4, और प्लस इधर का 2 + 2 4, इधर आ जाएगा फिर से -1/2, मतलब यहाँ पर इस पार्ट को करेंगे तो कितना देगा, -हाफ। ठीक है, समझे। इधर एक काम करते हैं, एलसीएम लेना था तो ले लो, एलसीएम ले क्या बचेगा, बाहर का -1 -8, और इधर 2 ले लेंगे तो 4 नहीं सॉरी 8 + 1, तो दोनों तो क्या बचेगा, -9/2, इधर +9/2, मेरा माइनस 9/2, तो माइनस प्लस 9/2, इधर भी +9/2, तो प्लस कर लेते कितना आ जाएगा, 18/2, मतलब 9 स्क्वायर यूनिट।
देखो क्वेश्चन नंबर 28B और का जो पार्ट है ना उसमें क्या गिवन है देखते हैं। फाइंड द, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ये। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन देख के स्टूडेंट क्या करेंगे, भाग जाएंगे, मतलब छोड़ देंगे। छोड़ दिया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो देखो ये इजी है और मैं तुम्हें इजी तरीके से दिखाऊंगा, ज्यादा बड़ा चक के करवाने का मेरा कोई आदत नहीं है, ठीक है। अब तो आदत सी है मुझको। देखो पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और इधर से y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और ये क्या है, पैराबोला along टू y एक्सिस। 4y है ना, मतलब इस तरह का। अरे ये क्या बन गया भाई ये क्या बन गया, ये लो काफी खूबसूरत हो गया। और y मैच है मतलब y इक्वल टू एक्स। तो सीधी सीधी बात है भाई, y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन होता है जो ये सेंटर से पास होगा, सॉरी सेंटर क्या बोल रहा हूँ, ओरिजिन से, मतलब ऐसा, समझे। मतलब हमें ध्यान से देखो, ये और ये मतलब इस साइड में होगा, इस एरिया का फॉर्मूला निकालना है, एकदम इजी है। और 4y है, स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से 4 मतलब इधर, मतलब इतना, ठीक है। तो एकदम इजी है भाई। हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है इससे जो एरिया बनेगा, इससे जो एरिया बनेगा उसे पैराबोला का एरिया क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मतलब जो एरिया आएगा ना वो कैसा आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई ऑफ लाइन, लाइन का डीएक्स, मतलब इस पार्ट से जो एरिया होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई ऑफ कर्व, कर्व वाले के लिए डीएक्स। और लिमिट्स क्या आएंगे, 0 to 4, 0 to 4, 0 to 4। अब लाइन के लिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 4 वाई कितना है, एक्स के इक्वल, मतलब एक्स डी एक्स माइनस इधर 0 to 4 कर्व के लिए कितना आ जाएगा, जैसे कि वाई लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4, तो लिख दो एक्स स्क्वायर बाई 4 डी एक्स। अब जैसे क्या आ जाएगा, 0 to 4 एक्स का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना तो आता है ना। नहीं सर, 2 दिन बाद एग्जाम है, आज सब भूल गए हम लोग। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो कितना जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, इतना तो आता है। 0 to 4, लो इतना नोट कर जल्दी, इतना जल्दी नोट करो, इस साइड में इरेज करने जा रहा हूँ। अब इधर देखो एक चीज, एक्स का 4 बिठाओ, 4 के लिए क्या आएगा, 4 स्क्वायर बाई 2, 0 के लिए 0 ही लिख दो डायरेक्ट, माइनस 1/4, 1/4 के साथ 3 भी आ जाएगा, मतलब 1/12 लिख देते हैं। एक्स का 4 बिठाओ मतलब 4 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 0। अब देखो यार तो कितना देगा, 8 आ जाएगा, आता है ना। 4 का 16, 16/2 4, सॉरी 8 माइनस 1/12 और 4 का क्यूब कितना आता है 64। अब 4 से डिवाइड करते हैं 3, 4 से कितना आ जाएगा, 4 से तो 16 आ जाएगा। तो इधर से काम करते हैं 3 एलसीएम लो, कितना जाएगा 24 माइनस 16, 24 से लगेगा कितना बच गया, 8/3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर लो खत्म एकदम। इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो। कल से मैं लाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है, चैप्टर 1 2 3 ऐसे से। तो कल से मिस मत करना, ठीक है, बने रहना मेरे साथ। तो अभी हम क्या करते हैं, 29 वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। 29 में क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। द पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है 2 - 1 3, ठीक है। फ्रॉम द लाइन, एक लाइन भी गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है ना, तो एक लाइन का जो पॉइंट होगा जनरल फॉर्मेट में निकाल लेते हैं। इधर से क्या लिखते हैं, आर के इक्वल टू 2 प्लस 3 म्यू आई कैप लिख सकते हैं ना, इतना तो आता है। प्लस इधर क्या बच गया, -1 6 म्यू प्लस 6 म्यू जे कैप, एक और चीज 2 प्लस 2 म्यू के कैप। मतलब यहां पर जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑन लाइन, वो लाइन के ऊपर कोई पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 म्यू कोमा -1 प्लस 6 म्यू, म्यू का भी वैल्यू आ जाएगा। रुको तो देखो, लो 3 पॉइंट आ गए। अब एक चीज, फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। मतलब ये जो
ड्राइंग जो होगा ना, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, अब जेड एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर जो पॉइंट 2-1 3, ठीक है, इधर एक लाइन। अब इस लाइन का तो ग्राफ पॉइंट लाइन का तो फॉर्मूला गिवन है। अगर हम किसी कि इस पॉइंट को निकाल सकते, ये पॉइंट निकाल सके ना, तो क्या आ जाएगा, इजीली हम इन दोनों के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। एक और चीज देखो, जेड एक्सिस के पैरेलल है, मतलब जेड क्या हो जाएगा, जेड चेंज नहीं होगा, सॉरी जेड एक्सिस के पैरेलल मतलब सिर्फ जेड चेंज होगा। क्यों, बचपन में सिखाया ना, मान लो कोई भी एक लाइन अगर y के x के पैरेलल है तो उसके हर पॉइंट में x चेंज होगा, लेकिन y एक पॉइंट में फिक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर z के साथ पैरेलल है तो z चेंज होगा, मतलब लेट द पॉइंट क्या बात मैंने, z चेंज होगा, मतलब 2 से -1 से z को एक काम करते लैम्डा लिख देते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए ना, तो लो ज्यादा तक बातें तो खत्म हो गया। अब मैंने पहले ही बोला, देखो अगर इस लाइन पे मीट करेगा तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम पॉइंट में होगा, मतलब इसका जो फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वल। फर्स्ट पॉइंट बोल लो, इसके साथ ये भी इक्वल हो जाएगा और इसके साथ ये भी, तो इसके साथ ये इक्वल लेके कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पर लैम्डा है, कैसे निकालोगे। तो इधर हम काम करते हैं, 2 + 3 म्यू इज इक्वल कितना बच गया 2, तो 2 कैंसिल, म्यू इज इक्वल कितना जाएगा 0, 3 जाएगा 0, मतलब अब म्यू के वैल्यू बिठा दो 2 -1 और 2, लो बात खत्म। ये जो पॉइंट आ गया 2 -1 2। अब तुम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस प्लस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। तो इधर से क्या बचेगा, सिर्फ 1, लो खत्म, एकदम इजी था ये। इसका सेकंड पार्ट है ना, वो सिमिलर है, उसको खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, इतने सारे झंझट में नहीं पड़ते। अभी हम 30 नंबर क्वेश्चन में चल जाएंगे, 30 और 31, अगले वीडियो में 30 और 31 हम कर देंगे। ओके, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, और कल से बने रहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे चैप्टर वाइज। ओके, बाय, टाटा।